बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बारी है लैम पाए की। लाहौर के सबसे मशहूर फज्जा पाए नहायत मज़ेदार, आसान और साफ़ सुथरी रेसिपी आपके लिए हाजिर है। अगर चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आते ही मैं ये नहीं कहूँगी कि सब्सक्राइब करें, विज़िट करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। सबसे पहला काम, पाए होने चाहिए बहुत ही साफ़ सुथरे। और साफ़ कैसे किए जाते हैं, मैंने पिछले शॉर्ट में आपको बताया था कि किस तरीके से इतनी मेहनत के बावजूद जब मेरे बच्चों ने कहा कि इसमें बाल हैं तो मुझे वो सारे फेंकने पड़े। और ये रेसिपी मेरी जो है ये लेट इसलिए आई है कि मैंने पहले बनाए, वीडियो बनाई, एडिट की और उसको अपलोड करने से पहले गलती से मेरे से डिलीट हो गई। काफ़ी शौक में रही, मैंने बड़ी मेहनत की हुई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बनाते हैं। सबसे पहले 3 दफ़ा इसको धो लिया। धोने के बाद हमने उतना पानी डालना है कि हमारे पाए उसमें डूब जाएं। फिर उसको चूल्हे पे रख दिया। एक बॉयल आएगा, एक बॉयल, उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। बंद करने के बाद उसको अच्छी तरह से हमने पाव को हिलाना है, यानी खलदू सा मचा देना है उसमें, ताकि उसके जो कट्स हैं उसके अंदर से सारा गंद निकल जाए। चूल्हे को बंद कर दिया हुआ है। एक छोटी चमची सोडा डाल देना है। सोडा डालने के बाद फिर से खूब अच्छी तरह से हिलाना है। जब मिक्स हो जाए अच्छी तरह सोडा, तो उसके बाद पानी को ड्रेन कर देना है। पानी ड्रेन हो चुका है। अब ये शदीद गर्म है। इसमें वार्म वाटर डालना है, ठंडा यख नहीं डालना, ताकि हम इसको पकड़ सके आसानी के साथ। एक नई तार लेनी है जिसके साथ हम बर्तन मांजते हैं, नई तार, पुरानी नहीं लेनी। और उसके साथ हमने एक एक पकड़ के पाया उसको रगड़ना है। जहाँ पर हमें बाल नज़र आए, गंदगी नज़र आए, उनको साफ़ करना है। साफ़ करके एक बर्तन में निकालते जाना है। हंड्रेड % तसल्ली कर लेनी है कि पाए की एक एक हड्डी हमारी साफ़ हो चुकी है, बाल नहीं है, गंदगी नहीं है। अब हम इस पैन को वॉश कर लेंगे धो के, और पाए को दोबारा वार्म वाटर के साथ धोएंगे। साफ़ सुथरे पैन में दोबारा से इनको डालना शुरू कर दिया, एक एक को पकड़ के, और उसके बाद हमने इसमें पानी डाल देना है। अब पानी ज़्यादा डालना है थोड़ा सा। बात यहीं ख़त्म नहीं हो गई कि हमने रगड़ लिया, बाल साफ़ हो गए। अब आई है असल चीज़। जब पाए पकना शुरू होते हैं तो उसके सामने से इधर उधर से कहीं ना कहीं से बाल निकल आते हैं और पानी में शामिल हो जाते हैं। पैन को दोबारा चूल्हे पे रख दिया और थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए। एक दालचीनी, 4 काली बड़ी इलायची, चंद लौंग, चंद सब्ज इलायची, जावित्री का एक टुकड़ा और 1 चम्मच नमक। अब जब इसको उबाल आ जाए तो घड़ी देखनी है। 10 से 15 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोबारा इसमें अच्छी तरह से चम्मच को हिला लेना है और फिर एक एक पकड़ के हमने सारे पाए एक बाउल में निकाल देने हैं। दूसरा एक साफ सुथरा बाउल लेना है और उसे इसके करीब रख देना है। ये बहुत ही बारीक सी एक नेट है जो सुपरमार्केट में वेजिटेबल सेक्शन में पड़ी होती है। ये बहुत काम की चीज़ है, मैंने पहले भी आपको बताया था। इसे लेना है, इसके अंदर से मक्खी तक नहीं गुजर सकती। जो मक्खी बहुत बारीक होती है ना, यहाँ पर फ्रूट फ्लाई, वो भी नहीं गुजर सकती। इसे पकड़कर हमने ये सारी यखनी जो बनाई है इसके अंदर इसको भून लेना है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बाल, कोई गंद हमारा पाए के अंदर बाकी रहे, इंशाल्लाह। ये लैम क्योंकि गोरे हैं, वाइट कलर के हैं, इसलिए इनके बाल आपको नज़र नहीं आएंगे। बहुत छोटे बारीक बाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन कम हैं। उसकी वजह ये कि ये काफ़ी हद तक साफ़ किए जा चुके थे। काला बकरा ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उसके बाल जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं, मोटे भी होते हैं। यही तरीका अख्तियार करें। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कुकिंग। पाए हमारे कोई किलो सवा किलो के करीब होंगे और मैंने 5 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए और आधा कप से भी कम ऑयल डाल के उसमें अपने प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज को ज़रा गोल्डन सा करना है हमने, लाइट नहीं रखना।
जब ये गोल्डन हो जाए तो हमने इसमें डाल देनी है 2 चम्मच भर भर के लहसुन का पेस्ट। इसको भून लेना है और भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। उसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें मैं दही या टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही। प्याज, लहसुन और अदरक बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी का और उसके बाद इसकी सीटी बजाएंगे 3 से 4 मिनट। ये डिपेंड करता है आपके प्रेशर कुकर पे। अगर ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो ज़्यादा डालें, जलना नहीं चाहिए। 3 मिनट के बाद तकरीबन रेडी हो गया था। बजाय इसके कि हम खपते रहें, इसको भून के इसको मिक्स करें, हमने इसको इस आसान तरीके के साथ गला के अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, बहुत ही ख़ास इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। अदरक का पाउडर आधी छोटी चमची, नमक 1 छोटी चमची, हल्दी 1 छोटी चमची, पेपरिका पाउडर या देगी मिर्च 3 छोटी चम्मच और लाल एक्स्ट्रा हॉट चिली पाउडर 1 चम्मच। 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपने लैम के पाए और उनको भूनना शुरू कर देंगे। इनकी भुनाई करनी है जिस तरह के हम बाकी खानों की, गोश्त की, चिकन की भुनाई करते हैं। जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पानी का छींटा देना है और भूनते चले जाना है अच्छी तरह से। यहाँ हमें कोई खौफ ख़तरा नहीं है कि हमारे अनियन अभी तक नज़र आ रहे हैं। अनियन को हम बहुत अच्छी तरह से गला चुके हैं। वेट अ मिनट, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर कर दिया है तो बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सपोर्ट का और आपकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत का। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू। पावे बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, पानी का छींटा दे दे के भूना है इनको। अब हम डाल रहे हैं अपनी यखनी जो हमने पहले से भून के रखी हुई है, वो डाल दी। उसके बाद एक्स्ट्रा मैंने पानी भी डाल दिया, काफ़ी सारा पानी डालना है। ये पाए का सालन जो है ये हमेशा पतला ही होता है, ये गाढ़ा नहीं बनाया जाता। इसको आपने अच्छी तरह से अब गलाना है कम्प्लीटली 200%। वाह क्या खूबसूरत ग्रेवी ऊपर आई है, रेड ब्राइट। मिर्चें तेज़ अच्छी नहीं लगेंगी इसमें, ना ही नमक ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। ये इतना नरमो मुलायम और काम सा होना चाहिए कि आप इसको पी सकें, ज़्यादा से ज़्यादा शोरबा आप इस्तेमाल कर सकें। इसमें मिर्चें तेज़ ना डालें। इसे टेस्ट कर लें और काली मिर्च पाउडर फ्रेश कुटी हुई छोटी 1 चमची डाल दें इस टाइम। कम्प्लीटली ये गल चुका है। अब मैं इसमें 2 चम्मच भर भर के डाल रही हूँ घर के पिसे हुए साफ सुथरे खुशबूदार गरम मसाले के। 1 छोटी चमची मैंने डाली है सूखी मेथी की। अरे ये क्या, ये नान में मुर्गियों को डालने लगी हूँ? नहीं, मेरा बेटा बहुत ही चूज़ी है खाने के मामले में। शोरबे में डिप करके खाना हो फिर तो वो खाना ही छोड़ देता है। उसके लिए मैं मुर्गियाँ तोड़ रही हूँ एक बाउल में और उसके ऊपर मैं डालूँगी गर्मा गर्म शोरबा और पाए। जो गरम मसाला और मेथी हमने डाली है उसको 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे ताकि उसका अरोमा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पाए को नान और तंदूरी रोटी के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन इसको अगर आप बॉयल राइस के साथ टेस्ट करें तो वो भी बहुत बेहतरीन लगता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जब ये थोड़ा सा बच जाता है ना एंड पे, घर में सब खा पी लेते हैं तो थोड़ा सा बचा होता है, उसको बॉयल राइस के साथ पेश करें, खुद खाएं और मज़े उड़ाएं। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा।
आपको कैसा लग रहा है इस टाइम? है ना मज़ेदार? ज़रूरी नहीं कि जो बंदा डिप करके खाना नहीं चाहता उसको ही बुर्कियाँ तोड़ के दी जाएं। मैं खुद भी इसी तरह बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो जिसकी किस्मत में था उसने खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी खुशी हुई और किसी को कोई बाल नज़र नहीं आया। और जब खा रहे थे सब शौक़ से तो मैं पीछे भला क्या कर रही थी खड़ी होके, अभी बताती हूँ। ये मेरे ही हंसी समझे क्योंकि मैं इसी तरह दिल ही दिल में हंस रही थी कि इनको आज कोई मौका नहीं दिया शिकायत का कि कोई बाल है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।